Good morning, 8th class. Today we start part 4 of our chapter 4 विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। तो बेटा हमने अब तक यहाँ तक पढ़ लिया था कि विपिन बाबू आखिरकार डॉक्टर चंदा की जो एडवाइस थी उस पर ये डिसाइड करते हैं कि वह अब रांची जाएंगे ताकि शायद उन्हें वहाँ जाकर उनके जीवन की रांची यात्रा के बारे में कुछ याद आ सके। इसीलिए वह अपने ऑफिस में फ़ोन कर छुट्टी लेते हैं और टिकट अरेंज करवा लेते हैं। उसके बाद का जो भी है वो हम अब कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। कि देखिए वो कह रहे हैं कि अगली सुबह ही वह रांची पहुंच गए। रांची पहुंचने पर जब वह ट्रेन से उतरे तो उन्होंने महसूस किया, ही रियलाइज करना यानी महसूस किया, उन्होंने महसूस किया कि वह तो पहले यहाँ कभी नहीं आए थे। बिफोर यानी पहले, नेवर यानी कभी नहीं। कि गेटिंग ऑफ यानी उतरते हुए, कि वह जो है वो ट्रेन से रांची उतरते हैं और रांची उतरकर उन्होंने ऐसा महसूस किया कि वो यहाँ पहले कभी आए ही नहीं थे। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर आए। केम आउट आना यानी बाहर आना। टुक ए टैक्सी, उन्होंने एक टैक्सी ली। एंड ड्रो अराउंड द टाउन फॉर ए वाइल, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वह जो है कस्बे के चारों तरफ घूमेंगे। इसीलिए उन्होंने टैक्सी ली और पूरे शहर, रांची पूरे शहर के चारों तरफ वह घूमे। ही रियलाइज्ड दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, द मोराबादी हिल्स with none of these had he is slightest acquaintance। acquaintance का मतलब होता है पहचान, जानी पहचानी, परिचय। और for a while यानी थोड़ी देर के लिए, slightest यानी जरा सा, थोड़ा सा। तो देखिए, और realize यानी महसूस करना, street means गलियाँ। तो देखिए वह जो है वह वहाँ स्टेशन से बाहर आते हैं, टैक्सी लेते हैं और उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो कस्बे के चारों तरफ घूमते हैं। उन्होंने अनुभव किया कि वह रांची की सारी गलियों में, इमारतों में, होटलों में, बाज़ारों में, मोराबादी जो पहाड़ियाँ थी वहाँ सब जगह घूमे, लेकिन वहाँ किसी भी जगह उन्हें बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि वो आज से पहले यहाँ आए थे। उन्हें जरा सी भी वह जगह परिचित नहीं लगी। अन्यथा हम जहाँ पहले जा चुके होते हैं उस जगह जब हम दोबारा जाते हैं तो हमें वहाँ की गलियों के बारे में, वहाँ की चीज़ों के बारे में जो है वो पता होता है कि ये कैसी हैं, कहाँ हैं, वो हमें पुरानी चीज़ें याद आती हैं। लेकिन यहाँ विपिन बाबू को कोई सी भी पुरानी जो याद थी वो उन्हें याद नहीं आ रही थी। ये सारी चीज़ें उन्हें बिल्कुल भी परिचित नहीं लगी। वुड ए ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प। देखिए बेटा, हमने पहले ही पढ़ा था कि जब जो परिमल घोष उनसे मिलते हैं तो उन्हें बताते हैं कि आप हुड्रू प्रपात गए थे, वहाँ आप गिर गए थे और आपके घुटने में चोट लग गई थी। ये वही हुड्रू प्रपात है। तो विपिन बाबू सोचते हैं कि अब तक तो मुझे कुछ याद नहीं आया, शायद अगर मैं हुड्रू प्रपात जाऊँ तो क्या पता वहाँ जाकर मुझे कुछ याद आ जाए, जो क्या है वो यात्रा शायद मुझे कुछ मदद कर सके। ही डिड नॉट बिलीव सो बट एट द सेम टाइम he did not wish to live with the feeling that he had not tired enough। कि देखिए अब इसीलिए वह जो है वो हुड्रू जाना चाहते थे कि उन्होंने, और एक बार तो उनका मन किया कि वो हुड्रू चले जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गए थे तो सोचा कि नहीं जाते हैं। लेकिन फिर उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वह अपनी शिक्षा के बिना वापस आ जाएं और उनके मन में हमेशा के लिए एक चीज़ रह जाएगी कि उन्होंने पूरा प्रयास किया ही नहीं था। बिलीव यानी विश्वास करना, टायर्ड इनफ यानी कि थक जाना बहुत बुरी तरीके से। तो उन्हें हमेशा मन में ये ना रह जाए कि मैंने कभी पूरा प्रयास किया ही नहीं था। सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि थके होने के बाद भी वो हुड्रू प्रपात जरूर जाएंगे और इसीलिए दोपहर बाद उन्होंने एक कार की व्यवस्था की और वो हुड्रू के लिए निकल गए। अब इससे आगे वाला पेज हम पढ़ लेते हैं। देखिए, अब तक हमने ये पढ़ लिया है कि जो हमारे विपिन बाबू हैं, विपिन बाबू को कोई सी भी घटना रांची के बारे में याद नहीं आ रही थी। वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें फिर भी कुछ याद नहीं आता है। अब हम देखिए हमारे नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि देखिए, एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, कि एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून ऑफ इन हुड्रू, कि वह जो है वह उसी दिन की शाम 5 बजे हुड्रू के जगह हुड्रू प्रपात पर पहुंच जाते हैं। कितनी बजे? शाम को 5 बजे वो उसी दिन
दोपहर बाद शाम को 5 बजे वो हुड्रू पहुंच जाते हैं। टू गुजराती जेंटलमैन, टू गुजराती जेंटलमैन, जेंटलमैन मतलब सज्जन पुरुष, सभ्य पुरुष, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड ए बॉल्डर। सबसे पहले तो बेटा पिकनिकर्स, निकर्स का मतलब होता है घूमने वाले सैलानी, जिसे हम टूरिस्ट भी कहते हैं। बॉल्डर का मतलब होता है बड़ा पत्थर। कैमराउंड यानी होश में आना। डिस्कवर यानी ढूंढ लेना। अनकॉन्शियस यानी बेहोशी की हालात, वो बेहोश हो चुके थे। तो देखिए शाम को 5 बजे वो हुड्रू प्रपात पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर बिपिन बाबू बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही वो हुड्रू पहुंचते हैं वो वहां बेहोश हो जाते हैं और 2 गुजराती सज्जन पुरुषों ने बिपिन बाबू को वहां एक बड़े से पत्थर के पास बेहोश पाया। जैसे कि आपको बताया बॉल्डर मीन्स बड़ा सा पत्थर, वह एक बड़े से पत्थर के पास बेहोश हो जाते हैं जहां वह 2 गुजराती सज्जनों को मिलते हैं जो कि उन्हें बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं। When he came round, जब उन्हें बाद में होश आया, कैम राउंड यानी होश आना, जब उन्हें बाद में होश आता है, द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वॉज आई एम फिनिश्ड, देयर इज नो होप लेफ्ट। जब उन्हें होश आता है तो बिपिन बाबू महसूस करते हैं कि अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं बची है, अर्थात मैं रांची भी आ गया, मैं हुड्रू प्रपात भी आ गया, मैंने पूरे रांची को घूम भी लिया, लेकिन मुझे अपनी याददाश्त बिल्कुल भी वापस नहीं आई है कि मैं आज से पहले भी कभी रांची आया था। और अब अगर इस यात्रा के बाद भी नहीं आई है, डॉक्टर से मिलने के बाद उनके पास भी ऐसा कोई इलाज नहीं है जिससे मैं अपनी इस यात्रा को याद कर सकूं, इसीलिए वो कहते हैं कि मेरी सारी उम्मीदें अब फिनिश्ड हो चुकी है, यानी कि समाप्त हो चुकी हैं, मेरी सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं। देयर इज नो होप लेफ्ट, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं बची है। होप यानी आशा या उम्मीद, लेफ्ट यानी बचना। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कोलकाता। अगली सुबह बिपिन बाबू जो हैं वो कलकत्ता वापस आ गए। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, और उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि वास्तव में अब उनके पास कोई उम्मीद थी ही नहीं। उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में उनके लिए अब पुरानी यात्रा को याद करने की उनके पास कोई उम्मीद थी ही नहीं। यहाँ ट्रूली का मतलब है वास्तव में उनके पास कोई उम्मीद थी ही नहीं। सून ही वुड लॉस एवरीथिंग ही विल टू वर्क, इसीलिए अब वो सोचने लगे कि वो जल्दी ही अपनी सारी याददाश्त को, सारी चीज़ों को खो देंगे। ही विल लॉस, कि देखिए ही वुड लॉस एवरीथिंग, कि वो बहुत जल्दी ही अपनी सारी याददाश्त को खो देंगे। एवरीथिंग का मतलब है कि पुरानी या सारी याददाश्त, कि वो धीरे धीरे अपनी सारी याददाश्त को जल्दी ही खो देंगे। हिज विल टू वर्क, और वह अपने कार्य करने की इच्छा को भी खो देंगे, क्योंकि इंसान को जब पुराना कुछ याद ही नहीं रहेगा तो वह कार्य कैसे कर पाएगा। हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, और वो महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, एबिलिटी मीन्स योग्यता, और बैलेंस ऑफ माइंड यानी दिमागी संतुलन, और वो महसूस करते हैं कि वो धीरे धीरे जल्दी ही अपना सब कुछ खोने वाले हैं। अपने कार्य करने की इच्छा खो देंगे, अपना आत्मसम्मान खो देंगे, अपना आत्मविश्वास खो देंगे, अपनी योग्यता खो देंगे और अपना दिमागी संतुलन भी खो देंगे। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द एस्लम, अब यहाँ देखिए असाइलम लिखा हुआ है, ASYLUM, असाइलम, कि वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट, कि देखिए वह किसी, अब असाइलम का मतलब होता है पागल खाना, असाइलम का मेंटल असाइलम हम बोलते हैं ना उसे, तो इसीलिए असाइलम का मतलब क्या होता है, पागल खाना। और वह सोचते हैं कि क्या उनकी ज़िंदगी किसी पागल खाने पर समाप्त होने वाली है, क्या उनकी ज़िंदगी भी किसी पागल खाने में ही समाप्त होने वाली है। बिपिन बाबू कुडंट थिंक्स एनी मोर, बिपिन बाबू इससे ज़्यादा और सोच नहीं सकते थे। उन्हें यही लगा कि अगर सब कुछ भूल जाऊंगा तो शायद मेरी ज़िंदगी पागल खाने में जाकर ही समाप्त होगी, क्योंकि इस तरह से तो मैं पागल हो जाऊंगा। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क हिम टू कम ओवर, वह अपने घर आते हैं। वापस घर आकर उन्होंने जो है वो डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और कहा कि आप मुझे देखने के लिए मेरे घर आ जाइए। वो घर जाते हैं और उन्होंने डॉक्टर चंदा को रैंग अप करना यानी फ़ोन करना। वह डॉक्टर चंदा को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मुझसे घर पर ही देखने के लिए आ जाइए। देन आफ्टर ए शॉवर, उसके बाद जो विपिन चौधरी हैं उन्होंने नहाए। आफ्टर ए शॉवर यानी कि नहाने के बाद। ही गॉट इन टू बेड
विथ सॉरी एक वर्ड है जो नहीं दिख रहा है, हाँ, विथ एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हैंड। अब यहाँ देखिए शावर आपको बता ही दिया है, शावर यानी स्नान करना, नहाना। क्लैम्प्ड का मतलब होता है बंधा हुआ, क्लैम्प्ड का मीन्स क्या होता है, बंधा हुआ। और देखिए वह नहाने के बाद जो है वह अपने बेड पर लेट जाते हैं और अपने बेड पर लेटने के बाद वो अपने सर के ऊपर बर्फ़ से बंधी हुई थैली, एक थैली में बर्फ़ को बांधकर जो है वो अपने सर पर रखते हैं और बेड पर लेट जाते हैं। जस्ट देन द सर्वेंट ब्राउट हिम ए लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। उसी पल, उसी समय उनका जो नौकर था, सर्वेंट यानी नौकर, ब्राउट यानी लाया, जस्ट देन यानी उसी समय, उसी समय, ठीक उसी समय उनका नौकर ने उन्हें एक लेटर लाकर दिया, उन्हें एक लेटर लाकर दिया। समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जो कि कोई उनके बाहर जो लेटर बॉक्स था घर के बाहर, उस लेटर बॉक्स में कोई डाल गया था। उस लेटर बॉक्स में से उस लेटर को निकालकर नौकर विपिन के पास आते हैं, विपिन बाबू के पास, और उन्हें वो नौकर जो है वह लेटर लाकर देते हैं। ए ग्रीनिश एनवेलप विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। यह एक ग्रीनिश यानी हरा लिफाफा, एनवेलप मीन्स लिफाफा, ग्रीनिश यानी हरा। यह एक हरे रंग का लिफाफा था जिस पर नाम लाल स्याही से लिखा हुआ था, रेड इंक ऑन इट, जिस पर लाल स्याही से नाम लिखा हुआ था। यह एक हरे रंग का लिफाफा था जिस पर लाल स्याही से उनका नाम लिखा हुआ था। तो देखिए ये लेटे हुए हैं विपिन बाबू, यहाँ डॉक्टर जो है वो एक लिफाफा, सॉरी जो उनके नौकर हैं वह उन्हें एक लिफाफा लाकर देते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। और वह लिफाफा ग्रीन कलर का था और उसमें रेड कलर से जो है वह विपिन बाबू का नाम लिखा हुआ था। अबाउट द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। अर्जेंट यानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गोपनीय, यानी हर किसी के पढ़ने के लिए नहीं है, ये स्पेशली सिर्फ विपिन बाबू के लिए ही है। तो विपिन बाबू के नाम के पास लिखा हुआ था, नाम के ऊपर लिखा हुआ था बहुत ज़्यादा आवश्यक और गोपनीय। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, विपिन बाबू के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं थे। इन स्पाइट यानी के बावजूद, कि अच्छे हालात, अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी विपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर, कि अच्छी हालत ना होने के बावजूद भी विपिन बाबू ने महसूस किया कि ये हाल जो लेटर आया है वो बहुत आवश्यक हो सकता है, इसीलिए उन्हें ये लेटर जो है वो पढ़ना चाहिए। He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. इसी से, कि देखिए गो थ्रू का मतलब है पूरा पढ़ना, तो इसी उम्मीद से जो है उन्होंने लिफाफे को ऊपर से फाड़ा। ही टॉर यानी फाड़ देना, चीर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, यानी कि तो एनवेलप के टुकड़े नहीं किए जाते बल्कि उसमें से लेटर आसानी से निकल सके इसलिए उसके ऊपर के हिस्से को फाड़ा जाता है। ओपन यानी खोलना, तो वह ऊपर से लिफाफे को फाड़ कर खोलते हैं और उसमें से लेटर को निकालते हैं। उन्होंने जब लेटर को निकाला, दिस इज़ वॉट ही रीड, देखो उन्होंने इस लेटर में क्या पढ़ा, इस लेटर में क्या लिखा हुआ था वो पढ़ते हैं अब हम। तो देखिए इस लेटर में लिखा हुआ था डियर विपिन, लेटर में लिखा हुआ था डियर विपिन, प्रिय विपिन, आई हैड नो आइडिया दैट इन्फ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन। अब यहाँ देखिए सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये लेटर जो था यह चुन्नी लाल ने दिया था। ये चुन्नी लाल जो है वह विपिन बाबू के लेटर बॉक्स में इस लेटर को डाल कर गए थे। जैसा कि हमने पढ़ लिया था इसमें कि चुन्नी लाल की जो है वो जॉब चली गई थी और वो विपिन बाबू से बार बार अपने लिए जॉब की मदद मांगने के लिए आते थे, लेकिन विपिन बाबू उनकी कोई मदद कर नहीं रहे थे। और अब की लास्ट बार जब वो उनसे मिलने आए तो विपिन बाबू के हालात ख़राब थे, इसीलिए चुन्नी लाल ने अपनी बात को लेटर के माध्यम से विपिन बाबू को कहा था। तो वो यहाँ कह रहे हैं डियर विपिन, प्रिय विपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change you that it has done. अब यहाँ देखिए एफ्लुएंस का मतलब होता है अमीरी, संपन्नता। वैसे तो प्रभाव भी होता है लेकिन यहाँ इसका अमीरी और संपन्नता है। वो कहते हैं कि प्रिय विपिन, मुझे जरा सा भी अनुमान नहीं था इस बात का, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था और मुझे बिल्कुल भी इस बात का अनुमान नहीं था
कि इंसान के पास जब पैसा आ जाता है तो अमीरी आने के बाद वह अमीरी इंसान में इतना परिवर्तन कर देती है जितना कि परिवर्तन आप में आ गया है। अर्थात आप पैसे वाले हैं, इसीलिए आपका व्यवहार मेरे प्रति इतना बदल जाएगा, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? और आपके पास पैसा है, आप अमीर हैं, इसीलिए आपके व्यवहार में पूरी तरह से इतना परिवर्तन आ गया है कि आप इतना भी नहीं जान सके कि एक बुरे वक्त में जो आपके बचपन का मित्र है, आपका सबसे पुराना मित्र है, क्या आप में इतनी भी ये नहीं रही कि एक बुरे समय में आप अपने एक पुराने मित्र की मदद कर सकें? क्या आपके लिए इतना पैसा होने के बाद भी अपने बचपन के पुराने मित्र की मदद करना इतना ज़्यादा कठिन था? सो डिफ़िकल्ट यानी इतना ज़्यादा कठिन था जो आपने नहीं की। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसीलिए मेरे संसाधन सीमित हैं। रिसोर्सेज में संसाधन, लिमिटेड यानी सीमित, कि मेरे पास पैसा नहीं है इसीलिए मेरे संसाधन सीमित हैं। वॉट आई हैव एन इमेजिनेशन, लेकिन मेरे पास एक कल्पना शक्ति है। इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति, लेकिन मेरे पास एक कल्पना शक्ति है। ए पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, जिसके मेरी जो कल्पना शक्ति है उस कल्पना शक्ति के आधार पर मैंने आपको ये पत्र लिखा है जिससे मैं आपके क्रूर व्यवहार का, आपका जो ये गंदा व्यवहार है ना, अनफीलिंग बिहेवियर का यहाँ मतलब है क्रूर व्यवहार, गलत व्यवहार, कि ये जो आपका गलत व्यवहार है जो आपने मेरे साथ किया है, मैं उसका जवाब इस पत्र के माध्यम से दे जा सकूँ। इसीलिए मैंने अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग किया और उसके एक भाग से मैंने ये पत्र आपको लिखा है जिससे मैं आपको एहसास दिला सकूँ कि आपने मेरे प्रति कितना क्रूर व्यवहार किया है। वेल, खैर, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। खैर, मैं ये जानता हूँ अभी आप बीमार हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत जल्दी फिर से ठीक हो जाओगे। अ नॉवल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडरेड बाय ए पब्लिशर, कि देखिए यहाँ वो कह रहे हैं कंसीडर करना यानी गौर करना। खैर, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे एक काम मिला है। मैं एक पब्लिशर यानी प्रकाशक, एक प्रकाशक को मैंने अपना लिखा हुआ उपन्यास दिया है। मैंने एक उपन्यास लिखा है, नॉवल मीन्स उपन्यास, और कंसीडर बाय ए पब्लिशर, और मैंने एक उपन्यास लिखने के बाद उसे एक प्रकाशक को दिया है जो इसे छापने के बारे में विचार कर रहा है, गौर कर रहा है, सोच रहा है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, यदि वह उपन्यास उस प्रकाशक को पसंद आया तो इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो अगले कुछ महीनों में मुझे अपने जीवन को आगे बढ़ाने का सहारा तो मिल ही जाएगा। आपने तो मेरी मदद नहीं की, लेकिन मैंने खुद ने प्रयास किया है और शायद मेरा लक अच्छा रहा और मेरा जो पब्लिशन है, मेरा जो नॉवेल है, अगर वो पब्लिशर को पसंद आया तो मुझे कुछ महीनों में, आगे आने वाले कुछ महीनों में मुझे अपने जीवन को जीने के लिए या अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए एक सहारा तो मिल ही जाएगा। लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता कि आप मेरे बचपन के मित्र थे, लेकिन आपने उस मित्रता को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा और आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है। मैं समझ गया कि इंसान के पास जब पैसा आ जाता है तो वह, उसके लिए सिर्फ पैसा ही मायने रखता है, वह हर चीज़ को भूल जाता है। योवर्स चुन्नीलाल, आपका चुन्नीलाल। ये लेटर चुन्नीलाल ने लिखा था। अब ये लेटर वो पढ़ लेते हैं। अब उसी समय जो है वो डॉक्टर चंदा आते हैं। डॉक्टर चंदा को विपिन बाबू ने कॉल करके बुलाया था, तो डॉक्टर चंदा आते हैं। देखिए, व्हेन डॉक्टर चंदा केम, अब जब डॉक्टर चंदा आते हैं, विपिन बाबू सेड, तो विपिन बाबू कहते हैं आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब देखिए, विपिन बाबू वैसे तो डॉक्टर चंदा को ये कहने के लिए बुला रहे थे कि वो अपनी कंडीशन बताना चाहते थे, लेकिन चुन्नीलाल को जब इस प्रकार से देखा, उनके पत्र को पढ़ा, उसके बाद खुद ने अपने ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस किया, खुद के बारे में चिंतन किया, तो उन्हें ऐसा लगा कि अगर मैं लोगों को ये बताऊंगा कि मेरी जीवन की चीज़ें मैं भूल रहा हूँ और मैं हमेशा इस चीज़ को लोगों को दर्शाते रहूँगा, तो ये मेरे आने वाले काम को इफ़ेक्ट करेगी। इसीलिए मुझे इस जीवन के हिस्से को भूलकर लोगों के सामने ऐसे ही रिएक्ट करना है जैसे कि मुझे सब कुछ याद आ गया है। और इसकी शुरुआत वो डॉक्टर चंदा से करते हैं। इसीलिए जब डॉक्टर चंदा उनसे मिलने आते हैं तो विपिन बाबू उनसे कहते हैं आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एट ऑल कम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, मैं जैसे ही रांची में पहुंचा, वो बताते हैं कि मैं आपकी सलाह मानकर रांची गया। रांची पहुंचने के बाद जैसे ही मैं गाड़ी से रांची के अंदर उतरा, मुझे सब कुछ याद आ गया, अर्थात मुझे मेरी पुरानी सारी याददाश्त आ गई है।
अ यूनिक केस कि देखिए विपिन बाबू की ये बात जैसे ही डॉक्टर चंदा सुनते हैं तो वो कहते हैं बिल्कुल यूनिक है, ये तो एक अनूठा मामला है। यूनिक केस मीन्स अनूठा मामला, कि ये तो बिल्कुल अनूठा मामला है। सेड डॉक्टर चंदा, ये डॉक्टर चंदा कहते हैं। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट एंड ए मेडिकल जर्नल। मेडिकल जर्नल का मतलब होता है चिकित्सा की पत्रिका। प्रिस्क्राइब करना, नुस्खा लिखना होता है, और जो आपकी मेडिकल जर्नल होती है उसे हम कहते हैं चिकित्सा की पत्रिका। सर्टेनली यानी निश्चित रूप से, राइट यानी लिखूंगा। डॉक्टर चंदा कहते हैं ये तो अनूठा मामला है, ये तो अद्भुत हुआ है, मैं निश्चित ही इसके बारे में अपनी चिकित्सा पत्रिका में लिखूंगा कि मेरे जीवन का एक ऐसा अनुभव था जब एक व्यक्ति को कुछ भी अपने जीवन का एक विशेष हिस्सा याद नहीं था, और मैंने जब उसे उस जगह पर दोबारा जाने की सलाह दी तो उस व्यक्ति की याददाश्त वापस आ गई। बट रियलिटी क्या थी, विपिन बाबू को कुछ भी याद नहीं आया था, लेकिन वो डॉक्टर चंदा से ये कहते हैं कि उन्हें सब कुछ याद आ गया। फिर डॉक्टर चंदा पूछते हैं कि जब तुम्हें सब कुछ याद आ गया है तो तुमने मुझे बुलाया क्यों? तो विपिन बाबू उनकी बातों का, देखिए कुछ वर्ड्स यहाँ जो हैं वो साइलेंट होते हैं, जिन्हें हमें अपनी स्टोरी के वर्डिंग के आधार पर खुद समझना होता है। तो जब ये डॉक्टर चंदा के मन में सवाल होता है तभी विपिन बाबू कहते हैं, द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू सैड विपिन बाबू। मैंने आपको इसलिए बुलाया, या मैंने आपको बुलाने के लिए कॉल इसलिए किया था क्योंकि is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. painkiller यानी दर्द निवारक, प्रिस्क्राइब करना यानी दवाई लिखना या नुस्खा लिख लेना, हिप यानी जो पीछे जिस पे हम बैठते हैं, कमर कूल्हा जिसे हम कहते हैं, पेन यानी दर्द, फॉल यानी गिर जाना। तो वो विपिन बाबू कहते हैं कि मैंने आपको बुलाने के लिए इसलिए भेजा कि जब मैं रांची गया तो मैं वहाँ गिर गया था, और गिरने के कारण मेरी कमर और कूल्हों में दर्द है, और मैं इस कारण आपके पास आ नहीं सकता था, तो मैंने आपको बुलाया है ताकि आप मेरे लिए कोई दर्द निवारक कोई पेन किलर दवा जो है वो लिख सकें, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। तो देखिए यहाँ विपिन बाबू जो हैं वो डॉक्टर के सामने और इसके बाद किसी और के सामने ये बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देते हैं कि रियल में उन्हें अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा बिल्कुल भी याद नहीं आया था जिस हिस्से के बारे में परिमल घोष ने उन्हें बताया था, लेकिन वो यही दर्शाते हैं जैसे कि उन्हें सब कुछ याद आ गया था, ताकि वो चीज़ों को सही प्रकार से अंडरस्टैंड कर समझ पाएँ। इसी के साथ हमारी ये स्टोरी कंप्लीट होती है। आप अपनी स्टोरी को रिवाइज कर लेना, इसके मीनिंग्स जो हैं वो कॉपी में कर लेना। नेक्स्ट डे जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।